उत्तराखंड क्रांति दल में आ रहे हैं और मेरा नाम दरवान सिंह है और मैं लोहाघाट विधानसभा परवल दावेदार छूँ और इन पुनेठा जी छन इनले परवल दावेदार छन और ऑन टाइम में हम लोग चुनाव लड़ो से जो से मैं इन मुद्दों लीजिए तुम्हारे आ रहा मेन मुद्दा हमारे किसन जो भारतीय जनता पार्टी सरकार छे या कांग्रेस सरकार छे वो तुम्हें वोट मांग ली जाए पर दोहर बारी ना होनी। अब तुम जो विधायक जी होनी आन उन्होंने जरा पूछा कि तुम 4 साल में तुम्हारी प्रॉब्लम सुन रहे हैं कद बार आई। जो पहली भारतीय जनता पार्टी विधायक जी रह रही उन्होंने कहा कि तुम हमारे गांव में कद काम कर रखे हैं कोई 5 पत्थर 5 गांव लगा बेरे दिखा दिया। मतलब तुम हमको 5 पत्थर ऐसा 5 साल में लगे हुए दिखा दो कि हम तुम्ही को दे देंगे वोट। मैं मुद्दे के साथ आप लोगों के पास आया हूं। मेरा मुद्दा यह है, सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन 3000 होनी चाहिए। वो क्यों? राजस्थान में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, दिल्ली एनसीआर में सारी बीजेपी की सरकार। 3000 रुपए है तो हमारे आदमियों को, हमारे आदमी इतने सीधे हैं इसलिए तुमने 1500 कर रखी है। मेरा दूसरा मुद्दा है कि हर प्रत्येक घर को 200 मीटर तार। मेरा तीसरा मुद्दा है 200 यूनिट बिजली हमारे पहाड़ी आदमियों को। इनने और राज्यों में फ्री बिजली दे रखे तो हमारे 300 यूनिट दिल्ली एनसीआर में बिजली दे रखे। जिनके पास गाड़ियां हैं 4 5 गाड़ियां हैं उनको 300 यूनिट बिजली दे रखी है तो हमारे वहां हमारे गरीबों को बिजली क्यों नहीं फ्री। मेरा चौथा मुद्दा है कि 4th क्लास की नौकरी के लिए भी, पोस्टमैन की नौकरी के लिए भी जो आ रहे हैं लोग राजस्थान से, हरियाणा से यहाँ आ रहे हैं काम करने के लिए। क्या हमारे बच्चे 12वीं पास नहीं थे? हमारा उत्तराखंड क्रांति दल ने जब ये एक फाउंड बना था उसमें लिखा गया था कि 80% जो नौकरियां मिले वो उत्तराखंड राज्य को मिले, परंतु आज 80% तो क्या 30% की नौकरियां भी उत्तराखंड को नहीं मिल रही हैं। मेरा एक मकसद है कि हम बड़ी नौकरियां नहीं भी दे सकते। जो 4th क्लास की नौकरियां होती हैं, चौकीदार की नौकरी होती है, मास्टर की नौकरी होती है, पोस्टमैन की नौकरी होती है, लेखा अधिकारी की नौकरी होती है, क्लर्क की नौकरी होती है, ये उन्हीं लोगों को हमारे राज्य में मिलना चाहिए जिनको पहाड़ी भाषा आई, जो पहाड़ी में बात कर सके, उनको ये नौकरी मिलनी चाहिए। मेरे ये मुद्दे हैं। मैं इन मुद्दों के साथ आप लोगों के साथ आया हूं। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इस टाइम पर उनके पास 35 विभाग हैं और उनने हमारे राज्य में क्या किया है? 5-6 कंपनियां, मैं बहुत सारी कंपनियों का नाम लेके बताऊंगा आपको कि 5 राजेश टेक्सटाइल 1000 आदमी काम करता था रुद्रपुर में, वो भग गई है उनके कार्यकाल में। मैं आपको बताऊं, और बड़े बड़े घोटाले उनके कार्यकाल में हुए हैं, सबका एक दिन विमोचन करके मैं आपको बता सकता हूं। तो हम इन मुद्दों को उठाने के लिए हम यहां पर आए हैं। हम चाहते हैं कि अगर उत्तराखंड क्रांति दल की अगर सरकार बनेगी तो सबसे पहले मेरा, अगर मैं विधानसभा में पहुंचूंगा तो वृद्धावस्था पेंशन की बात करूंगा और मैं अपने देश में, अपने प्रदेश में नौकरी की बात करूंगा। जिनको इस राज्य की भाषा आएगी उन्हीं को नौकरी मिलनी चाहिए। जिसको इस राज्य की भाषा नहीं आएगी, यहाँ से जिनको इस राज्य की भाषा नहीं आएगी उनको नौकरी, हम वो हरियाणा, वो पंजाब और वो राजस्थान के आदमी हमें नहीं चाहिए। हमें 200 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, हमें तारबाड़ फ्री चाहिए। इस तरह से मुद्दों के साथ हम आप लोगों के पास आएंगे। अब देख लीजिए इन लोगों ने क्या किया है। क्षेत्रीय मुद्दे हैं हमारे, कुछ क्षेत्रीय मुद्दे ऐसे हैं हमारे। अगर अभी हमारे लोहाघाट में अगर मेडिकल कॉलेज होता तो कैसा लगता? अच्छा लगता ना सभी को। उसमें कम से कम 200, 250, 300 आदमी काम करते। अगर हमारे लोहाघाट में कोई फैक्ट्री लगी रहती तो उसमें 200, 250, 300, 400, 500 आदमी काम करते। रोजगार किसको मिलता है यहाँ के? मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूं, आपने चंपावत जिले में रह के चंपावत के लिए क्या एक भी फैक्ट्री लाए? आप एक भी मेडिकल बड़ा कॉलेज लाए? मैं इन मुद्दों के साथ आपके पास आऊंगा। यदि आपने उत्तराखंड राज्य में अगर यूकेडी की सरकार बना दी, उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बना दी, तो हम पहले दिन इन मुद्दों को उठाएंगे। ऐसे वृद्धा
विकलांग विधवाओं की हम आवाज उठाएंगे, जिनको इनने, क्योंकि इनको पढ़ना लिखना आता नहीं, बोलना आता नहीं, तो हम इनके मुद्दे उठा के जाएंगे। ये बोल नहीं पाते हैं, इसलिए इनको 1500 रुपए की तनख्वाह में उनने रख रखा है। आप दिल्ली एनसीआर में जाके देखिए, तीन हजार रुपए उनके पास, 2 गाड़ियां हैं, 3 हजार रुपए वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। मिल रही नहीं मिल रही है? मैं तुम्हारे को वायदा करके जाऊंगा, अगर आपने इस बार उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनाई और उसको आपने वोट दिया, हमारा चुनाव चिन्ह कुर्सी होगा, अगर उसको वोट दिया उत्तराखंड को, तो पहले दिन सदन में उठाऊंगा और सदन में 3000 पेंशन देने का हम जो वायदा कर रहे हैं वो हम करेंगे। इसी के साथ आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आप लोगों को बोलूंगा कि इस बार आप लोग सभी मिलके उत्तराखंड क्रांति दल की एक बार सरकार बनाओ। इस राज्य ने, उत्तराखंड ने ही ये राज्य दिया है, 42 शहादतें दी थी, और इतने जब बड़े बड़े जन आंदोलन हुए थे तब जाकर के हमें ये उत्तराखंड राज्य दिया था, ना कि हमें ये उत्तराखंड राज्य बीजेपी ने दिया है और ना ही ये उत्तराखंड राज्य हमें कांग्रेस ने दिया है। इन लोगों ने बोल दिया था कि तो ये काली कुमाऊं के लोग हैं, ये नेपाली हैं और इनको हम बिल्कुल अलग से नहीं करेंगे, बिल्कुल राज्य नहीं देंगे, हमारे पास बजट नहीं है। इन लोगों ने ये बोला था हमें, परंतु हमने 42 शहादतें, उत्तराखंड क्रांति दल ने 42 शहादतों देने के बाद रामपुर चौराहे पर, खटीमा पर जब शहादतें हुई, उग्र आंदोलन हुआ, तब ये राज्य हमने लिया है। पहले हमने राज्य, जिन लोगों ने इस राज्य को बनाया है, आज हम युवाओं का काम है कि इस राज्य को बचाना। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि जो मैं बोल के गया हूँ वो हम आपकी बातों को सदन में उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।